सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10th जो कि हमारे जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर शुरू करने से पहले आपने इससे पहले जो है वीडियो मीनिंग ऑफ जीएसटी का देखा होगा, जिसमें हमने समझा था कि जीएसटी क्या होती है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है। तो उसी के बेस पे हम समझते हुए आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन अज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन हैव टेकन प्लेस विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है ये, विद इन द स्टेट यानी कि इंट्रा स्टेट सेल स्टेट वाला है ये, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है सेल और परचेज की। ठीक है, तो उस समय जो है जब इंटर स्टेट होती है यानी कि विद इन स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उस समय दो टैक्स बताए थे मैंने। एक तो CGST जिसे हम कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक होता है SGST। ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन्होंने क्या है रखा है कि एज्यूम CGST है हमारा 9% और SGST है 9%। ठीक है, दोनों 9% है, तो टोटल कितना हो गया 18%। तो चलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, क्या कह रही है वो। 4 मार्च 2018 परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। अब गुड्स परचेज कर रहे हैं मुखर्जी कितने, 5 लाख के मेहता ब्रदर से। तो नॉर्मली सिंपल क्या एंट्री होती थी परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेहता ब्रदर्स। अब इसमें परचेज कर रहे हैं तो इस वक्त हम क्या पे कर रहे हैं, GST। ठीक है, यानी टैक्स पे कर रहे हैं, GST पे कर रहे हैं जब हम परचेज करेंगे। और मैंने एक बात बताई थी पिछली वीडियो में कि परचेज के टाइम पे इनपुट GST आएगा। तो अब परचेज की ट्रांजैक्शन है तो उसके साथ जो है इनपुट GST दिखाएंगे। तो चलिए इसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। ये आपको फॉर्मेट आता ही होगा, तो डेट लिख लेते हैं सबसे पहले 4th 2018 4 मार्च। ठीक है, सबसे पहले तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू किससे खरीद रहे हैं, टू मेहता ब्रदर्स। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेहता ब्रदर्स। अब आप ये पूछोगे कि ये जगह किस वास्ते छोड़ी है, यहाँ पर टैक्स आएंगे और वो कौन सा होएगा टैक्स, इनपुट। परचेज के टाइम पर हम इनपुट GST दिखाएंगे। ठीक है, और इंटर स्टेट है यानी कि विद इन जो परचेज कर रहे हैं वो हम स्टेट के अंदर ही कर रहे हैं, तो दो टैक्स आएंगे। एक तो CGST इनपुट, CGST अकाउंट डेबिट, और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। सिंपल, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मेहतास ब्रदर। नरेशन लिख लेंगे, bought goods from Mehta brothers and GST paid। ठीक है, हम पे भी कर रहे हैं ना परचेज के वक्त, कितनी है रेट भी लिख देंगे 18%। 18% यानी दोनों की, उसमें क्वेश्चन में दे रखा है ना 9% इसकी 9% इसकी, तो टोटल कितनी होगी हमारी 18% हम टोटल हम पे कर रहे हैं GST। तो देखिए अब अमाउंट किस तरह आएगा, परचेज कितनी है 5 लाख, तो सिंपल परचेज में दिखा देंगे हम 5 लाख। अब GST जो है ये 9% है, मैं आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये 9% है, ये 9% है। अब 5 लाख का 9% एक तो इसमें जाएगा और इसका ही सिमिलरली SGST में जाएगा, ऐसी सेंट्रल में ऐसी स्टेट में। तो 5 लाख का 9% 45,000। ठीक है, टोटल हमारा कितना हो गया नेट 90,000।
अगर हम डायरेक्टली काट दें 80% 5 लाख का तो 90,000 बनेगा, बात एक ही है। पर हम विद इन स्टेट और ट्रांजेक्शन तो हमने तभी दोनों टैक्स शो कर रहे हैं। तो 5 लाख का 9% 45,000 और फिर 5 लाख का देन 9% 45,000, टोटल कितना आ गया 5,90,000। आगे समझ, ठीक है भाई। ये याद रखना, परचेज के वक्त इनपुट जीएसटी आएगी और सेल के वक्त आउटपुट। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर 8 लाख टू मुंजल एंड कंपनी। अब सेल कर रहे हैं हम 8 लाख की 10 मार्च 2018 को। अब देखिए सेल का आ गया क्वेश्चन, तो इसकी कैसे होगी देखिए। 10 मार्च पहले सेल की कर देते हैं, किसको कर रहे हैं, मुंजल एंड कंपनी, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। उसके साथ क्या आएगा हमारे पास, सेल्स है तो आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। सेल्स में कितना आएगा 8 लाख, ठीक है। सेल्स हमारी 8 लाख की हो रही है, तो सिमिलरली ऐसे 9% निकाल देंगे 8 लाख का, वो आ जाएगा आपका 72,000। 8 लाख का 9% निकाल देंगे तो 72,000 दोनों में आ जाएगा, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, और टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे, वो आपका आ जाएगा 9,44,000, ठीक है। सिंपल। मुंजल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट जो होगी हमारी 9,44,000 से नरेशन आ जाएगी गुड्स सोल्ड मुंजल एंड कंपनी। अब सेल के वक्त जो है हमारे टैक्स जो है वो रिसीव हो रहा है, हमें कलेक्टेड हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे एंड GST अप्लाइड भी लिख सकते हैं, अप्लाइड GST लगी है 18%, ठीक है। सिंपल है। मुंजल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। 8 लाख से सेल क्रेडिट होएगा, 72,000 से सेंट्रल वाला और 72,000 स्टेट वाला, ठीक है। ये समझ आ गया ये कैसा है 72,000, 8 लाख का 9%। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। 15 मार्च को कह रहे हैं कि पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 14,000 बाई चेक। ये भी सिंपल है, इस पे भी टैक्स लगेगा। अब पे कर रहे हैं, सॉरी, तो देखिए इसकी क्या ट्रांजेक्शन होगी। 15 मार्च एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। अब किससे, चेक के थ्रू कर रहे हैं, तो सिंपल टू बैंक अकाउंट। कितना 40,000, तो 40,000 तो एडवर्टीजमेंट में चला जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, इनपुट आएगा, क्योंकि हम पे कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट के साथ जो है इनपुट आएगा, क्योंकि जो है वो हम पे कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट, तो टैक्स भी सिंपल सी बात है, तो टैक्स भी पे कर रहे होंगे, तो इनपुट CGST और SGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा 40% का 9%, 40,000 का, सॉरी 40,000 का 9%, 3,600, और टोटल आ जाएगा आपका 47,200, ठीक है। नरेशन लिख देंगे हम, अमाउंट पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, सिंपल, ठीक है। जब हम कुछ पे कर रहे हैं तो उस समय इनपुट आएगा, और जब हमें कलेक्टेड हो रही है हमें की, तो उस समय आउटपुट आएगा, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं।
18 मार्च 2018 को कह रहे हैं कि परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। सिंपल, परचेज कर रहे हैं हम फर्नीचर 50,000 का और पेमेंट हम चेक से कर रहे हैं, तो ये भी इसकी परचेज की जैसी होएगी एंट्री। डेट लिख लेंगे 18 मार्च। तो जब परचेज कर रहे हैं फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। टू किससे पेमेंट कर रहे हैं? बैंक से, टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। कितने का फर्नीचर खरीद रहे हैं? 50,000 का, तो सिंपल 50,000। अब 50,000 का 9% 4,500। सिंपली दोनों में आ जाएगा टैक्स, सेंट्रल वाले में भी स्टेट वाले में भी, और टोटल कितनी आ जाएगी हमारे पास? 59,000। ठीक है। 25 मार्च को वो कह रहे हैं कि पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000। अब हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो भी खर्चा है वो हम 8,000 पे कर रहे हैं 25 मार्च को, तो सिंपल पे कर देंगे। डेट लिखेंगे 25 मार्च। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने से? 8,000 से। तो सिमिलरली इनपुट आ जाएगा आपका, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। मेथड कौन सा है? कोई सा नहीं बोल रखा, तो टू कैश कर देंगे। अब 8,000 का 9% 720, टोटल हमारा आ जाएगा 9,440। सिंपल नरेशन लिख देंगे। नरेशन आ जाएगा पेड अमाउंट फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सिंपल स्टेशनरी पे कर दी हमने। 31 मार्च को कह रहे हैं, 31 मार्च लास्ट ट्रांजैक्शन है, 31 मार्च 2018 को पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। ठीक है, जो वो कह रहे हैं कि अब GST पे करनी है हमने गवर्नमेंट को, जो भी बैलेंस बचेगा। बैलेंस किस चीज़ का? आउटपुट का। ठीक है, आउटपुट जो भी हमें कलेक्ट हुई है उसमें से लेस कर देंगे इनपुट, जो भी हमारा जो बैलेंस होएगा वो हम पे कर देंगे। तो इसको हम वर्किंग नोट के माध्यम से समझते हैं। देखिए वर्किंग नोट यहाँ बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले टोटल इनपुट CGST कितनी है, और टोटल इनपुट SGST, और टोटल आउटपुट CGST, और टोटल आउटपुट SGST। ठीक है, इनपुट और टोटल कर लीजिए, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। अब टोटल करते हैं। देखिए इनपुट CGST का कर ले। सबसे पहले बात एक ही, एक का करेंगे तो दूसरे का आंसर सेम ही होएगा। CGST का 45,000 इनपुट, ये आउटपुट का क्वेश्चन। एक ये आ गया हमारे पास, इनपुट हमारे 3,600,
फिर इनपुट हमारे पास आई 4500 और इनपुट आई 7020। इन सब को ऐड करने के बाद तो जो हमारा टोटल बनता है वो हमारा बनेगा 53,820। 53,820 हमारी जो है टोटल इनपुट आ जाएगी दोनों। अब ऐसे ही आउटपुट का करेंगे। आउटपुट इसमें एक ही है 72,000, तो 72,000 हमारा आउटपुट आ जाएगा। 72,000 हमारी कलेक्शन हुई है, इतनी हमें सेल से मिली है। ठीक है, अब पे कितना करेंगे हम, तो पे हमने आउटपुट जितना बैलेंस बचेगा वो उतना हम गवर्नमेंट को देंगे। तो नेट आउटपुट CGST पेड, यहाँ भी नेट आउटपुट SGST पेड। वो कैसे आएगा, आउटपुट कितनी है 72,000, ठीक है, CGST और सेम है 72,000। इनपुट CGST कितनी है 53,820, ऐसी सेम SGST कितनी है 53,820। अब इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 18,180 आ रहा है, दोनों में 18,180। अब नेट बैलेंस कितना रह गया आउटपुट का 18,180। ये हम किसको पे करेंगे, गवर्नमेंट को। तो उसकी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले एक और ट्रांजैक्शन कर लेते हैं 31 मार्च को। तो उस वक्त जो है हमारा आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू। ये बेसिकली हमारी सेट ऑफ की एंट्री कहलाती है। टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। अब इनपुट कितना बन रहा था टोटल 53,820, तो वो किस में से पे करेंगे, हम किस में से लेस करेंगे, आउटपुट में से। तो 53,820, ये 58,820 बनना था ना, तो सिंपल सेम आ जाएगा चारों में 53,820। नरेशन क्या आ जाएगी, अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सिंपल है, देखिए आउटपुट जो भी कलेक्ट हुई है वो हम लेस कर देंगे, जितनी भी हमने पे करी है इनपुट उसमें से हटा देंगे, बाकी जो बचा वो हम गवर्नमेंट को दे देंगे। अब आउटपुट में कितना बच रहा है 18,180, ये दोनों चले जाएंगे गवर्नमेंट के पास। तो 31 मार्च को ही आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पे कर देंगे। GST पेमेंट सेट ऑफ, ठीक है, कितनी बच रही है 18,180, 18,180। सिंपल बैंक में कितना आ जाएगा 13,360 आ जाएगा, ठीक है। 13,000 जो हमने टोटल ये दोनों टैक्स बच रहे हैं ना आउटपुट के 18,180, ये हम ये सारा जो है गवर्नमेंट के पास चले जाएगा। अब लास्ट में क्या करते हैं हम टोटल, ये टोटल जब आप करोगे कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का सेम आना चाहिए, तभी आपकी जो एंट्री पास की गई है वो सही होगी। टोटल आप इसका आ रहा है 17,93,640। जब आप डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी करोगे शुरू से लेके, ये शुरू से लेके क्रेडिट और डेबिट साइड का करोगे तो टोटल आना चाहिए 17,93,640। तो ये था आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर GST का।
ईजी है, बस ये आपको ये ध्यान रखना है कि कब आपको इनपुट लगाना है जीएसटी और आउटपुट लगाना है। बस ये सब ये इन्हीं इनपुट और आउटपुट का खेल है और कुछ नहीं है। तो अगर आपको मीनिंग ऑफ जीएसटी चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।